इंडियन कैप्टन सूर्या कुमार यादव ये कहते हैं कि अब हमारा अगला टारगेट पता है क्या है? 2028 का वर्ल्ड T20 और ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल। अब अगला टारगेट वो है। दो कि उससे पहले भी एक टारगेट है 2027 का ओडीआई कप, बट वो साउथ अफ्रीका में है। ओडीआईस के अंदर अभी टीम इंडिया आपको पता ही है रिसेंटली न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारी है, तो ओडीआईस के अंदर तो अभी उनको ना वो उनका बन रहा है वो हिसाब किताब जिसे कहते हैं। कप्तानी रोहित से ले ली गई है, गिल है, रोहित है, विराट है, वो हैं तो सही, स्टालवर्स तो हैं, लेकिन इनका ना कम्बिनेशन उस तरीके का नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो वो अभी इनका कम्बिनेशन बने तो फिर उसके हिसाब से कुछ हो, वो एक अलग चीज़ है। बट ये 2028 का वर्ल्ड कप टारगेट करने की बात कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि टीम तो इनकी ऑलमोस्ट यही है। इसमें से आपको कौन बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है? कोई रिटायरमेंट का, कोई समथिंग? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मुझे तो इवन अभी बुमराह भी कहीं जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये तो उसको वैसे ही बड़ा जिसे कहते हैं सिलेक्टिव यूज़ करते हैं। तो टीम तो इनकी ऑलमोस्ट आप यही समझें कि यही होगी। हाँ, अगर फॉर्म शॉर्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई और चीज़ें हैं, कोई फिटनेस का इशू हो जाए, तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। बट उन 2 सालों में, मतलब उस साल ओलंपिक्स भी उसी साल है और वर्ल्ड T20 भी। वर्ल्ड T20 खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में 2028 का। वो एक्साइटिंग होगा क्योंकि वो पिचेस जो हैं वो थोड़ी बाउंसी पिचेस हैं, तो वहाँ पर ना जैसे कहते हैं बॉलर्स जो हैं दे विल कम इन टू प्ले, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। और ऑस्ट्रेलिया के तो ग्राउंड भी बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के तो ग्राउंड भी बड़े हैं। न्यूजीलैंड के ग्राउंड थोड़े छोटे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की भी पिचेस ठीक ठाक फास्ट होती हैं। तो छोटा ग्राउंड होने के बावजूद वहाँ पर ज़रा बैटिंग थोड़ा टैक्टफुल होती है, तो वहाँ पर इंडिया टीम की जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसको बड़ा तगड़ा खेलना पड़ेगा, बहुत ही तगड़ा। अच्छा, अगर हम बात करें ओलंपिक्स की, ओलंपिक्स में तो फिर अब ज़ाहिर बात है वो स्टेडियम बनेगा किस तरह का होता है, किस टाइप की पिच होती है, ड्रॉप इन ही पिच होगी, उन्होंने किधर एलए के अंदर वो खेला जाएगा। तो वहाँ पर तो मुझे कोई ऐसा वो नहीं होता कि भाई कोई पिच शिच कोई बनाए, कोई प्रॉपर स्टेडियम, वो जैसे मेक शिफ्ट टाइप के उन्होंने स्टेडियम्स बना देने हैं, जैसे ये न्यूयॉर्क के अंदर बनाया था पार्क में, बाद में उसको डिसम्बल करके तो लकड़ियाँ शकड़ियाँ दे के भेज दिया लोगों को कि जाओ घरों में जाके चलाना, सर्दी आने वाली है। तो वो वहाँ पर तो इस टाइप का सीन होगा। न्यूजीलैंड में प्रॉपर ग्राउंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर ग्राउंड्स हैं। अच्छा, ओलंपिक्स में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड की टीम, ठीक है, फिर उसके अलावा और कौन है, वेस्ट इंडीज़ वाली यूएसए की, ये टीमें तो हैं ही हैं। वो एक टीम है, वो अब आई डोंट नो कौन होगी, क्योंकि मोटा मोटा तो अगर वो ये रीजन्स के हिसाब से बनाएंगे ना टीम्स, फलाना रीजन, वेल्स का, यूरोप का, उसका मिक्सचर। पहले तो था कि मिल मिला के टीमें बनेंगी, लेकिन अभी मुझे रिसेंटली मैंने कहीं पढ़ा था कि नहीं, वो बस इसी तरह ही होगा। इंग्लैंड की टीम आ जाएगी यूरोप को रिप्रेजेंट करती हुई, अफ्रीका की तरफ से साउथ अफ्रीका आ जाएगी, और वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड की टीम, बाय द वे याद आया उनका, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो नॉमिनेट करें। मैं कहा न्यूजीलैंड किधर, ऑस्ट्रेलिया का फिर समझ में आता है। हमें ये इनको टीम सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी कि यार टीम्स कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टीम्स आपने 6 सिलेक्ट करनी है ओलंपिक्स में, तो वो थोड़ा सा है। बट टीम इंडिया डेफिनेटली टारगेट करने की पोजीशन में है भाई, वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं 2024 का वर्ल्ड T20, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, अब 2026 का वर्ल्ड T20, 3 आईसीसी के इवेंट्स वो लगातार जीते हैं लाइन में। ओनली टीम टू विन 2 वर्ल्ड T20s कंसेक्यूटिवली। एक जीता है, पिछले का पिछला डिफेंड कर लिया, वो भी यही टीम है, इनके अलावा कोई और है कोई नहीं। होम ग्राउंड के अंदर पहली मर्तबा जीतने वर्ल्ड T20 जीतने वाली वो भी ये वाली टीम बन गए हैं। इनका बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज़ का कम्बिनेशन राइट एट द टॉप है। तो सूर्या कुमार यादव अगर प्रेशर में कह रहे हैं ना कि हम अब वो टारगेट करेंगे, तो एक तो ये है कि सूर्या कुमार यादव जा नहीं रहा कहीं, वो भी फ़िलहाल 2-1 साल तो है ही है। यानी कि 2028 में आपको स्काई ही मोस्ट प्रॉबेबली लग ऐसे ही रहा है कि वो ही आपको कप्तानी करता हुआ नज़र आएगा टीम इंडिया की, वर्ल्ड T20 2028 में भी और ओलंपिक्स में भी। बज़ाहिर तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, बाकी अगर बीच में कोई चीज़ चेंज हो जाए तो आई डोंट नो, तो वो ये कह सकते हैं, वो बिल्कुल कह सकते हैं
कि भाई हम उन 2 इवेंट्स को टारगेट करेंगे। उनका आर्सेनल पूरा है ना, हमारी तरह थोड़ी है कि तक लांगे और जित लांगे। कौम दुआ करे, कौम दुआ कर कर थक जाती है, ये पहले राउंड में बाहर हो जाती है। इस वीडियो में इतने पीसा।